स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, और चाहे अभी आप लोगों ने जिसको कुछ लोग मिसाइल स्ट्राइक कह रहे हैं, कुछ लोग ड्रोन स्ट्राइक कह रहे हैं, तरह तरह से नाम दे रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को आप लोगों ने देखा है। मेरे मित्रों, मैं तो ये बात जानता हूँ, जिस दिन शपथ हुई थी और शपथ के बाद पहला भाषण आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का हुआ था, तो उन्होंने 2-3 बातें कही थी, अगर आपको याद हो। तो उन्होंने कहा कि छेड़ेंगे नहीं, अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे। और उन्होंने कहा था कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि फिर उन्होंने इस बात को दोहराया है कि अगर गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा। अरे मेरे मित्रों, आपने सबने देखा, एक बहुत बड़ी बात है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, सब कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान के लोग जब तक जागे, जब तक करवट बदले, जब तक समझे, तब तक सेना के जवानों ने सब कुछ करके और वो वापस चले आए, किसी को पता नहीं चल पाया। एक अद्भुत विजय जिसको हम लोग कह सकते हैं। रात में कैसे किया उन लोगों ने, बैठे बैठे यहीं से सारे जितने स्थान थे उसको सबको ध्वस्त कर दिया, उड़ा दिया। मेरे मित्र, अभी आकलन चल रहा है, सब लोग सोच रहे, विचार कर रहे, लेकिन भारत माता के वीर जवानों ने जो कुछ किया है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियों को। व्यवस्था कैसी थी, आप सब तो जानते हैं अच्छे से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी रात भर बैठ करके कितना व्यवस्थित प्रबंधन किए। अमेरिका नहीं जान पाया, रसिया नहीं जान पाया, इंग्लैंड नहीं जान पाया, चाइना नहीं जान पाया, पाकिस्तान की तो बात छोड़ दीजिए, अगर कोई देश को भनक लग गई होती तो पाकिस्तान को भी पता चल जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं से चाइना का थोड़ा बहुत जुड़ाव रहता है। लेकिन आप सोचिए कि इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा ऑपरेशन, इतना अच्छा कुशल प्रबंधन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10-12 दिन लगा करके व्यवस्था कर रहे हैं, और उसकी भनक पूरी दुनिया में किसी को नहीं हो पा रही। तो अभिनंदन मोदी जी का तो होना ही चाहिए। मेरे को, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, मेरे मन में भी आता है, आप सब लोग आकलन करते होंगे और देखते होंगे, दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास जमीन बहुत है। जनसंख्या के दृष्टि से भारत और चाइना का बराबरी लगभग होने की स्थिति में है। बहुत कम जमीन पर बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ कैसा प्रबंधन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बॉर्डर पर बैठे बैठे और यहीं से बैठ करके सब कुछ उड़ा दिया। और जब पाकिस्तान जगा तो पता चला कि सब कुछ समापन हो चुका है। लोग देखते रहे, विचार करते रहे, और उसके बाद अभी उन्होंने जो 3 बड़ी घोषणाएं की, आजाद भारत में पहली बार उन्होंने कहा कोई भी आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा, और आतंकी घटना नहीं बल्कि बड़ी बात। और अभी आपने देखा होगा कि हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने सेना के बीच में क्या कहा। उन्होंने कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। अब आप संकेत देखिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अभी ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब आप कल्पना करिए और सोचिए। और तीसरी बड़ी बात है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मिसाइल से ब्लैकमेलिंग करने की, जो उन्होंने कहा कि हमको, सब लोग कहते हैं ना उसके पास इकोनॉमिक पावर है और उसके कारण से भारत कहीं डर जाएगा, घबरा जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा जवाब दिया है। अरे तो मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ, हमारे सबके जीवन के लिए बहुत बड़ा विषय है, गर्व और गौरव का विषय है। पूरी दुनिया देख रही है भारत की शक्ति की। अब दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम इजराइल है, दूसरे का नाम अमेरिका है, और तीसरे का नाम हमारे सबके लिए इसमें बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती कि हम लोग घुस करके मारते भी हैं और दुनिया को बताते भी हैं कि ये हमारा अपना विषय है, इसमें किसी को मध्यस्थता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे मित्रों, हमको लगता है कि हमारे रक्षा मंत्री जी हमारे लखनऊ से, और रक्षा मंत्री जी ने जिस तरीके से लखनऊ में ब्रह्मोस का अभी हम लोगों ने शुभारंभ किया, उद्घाटन किया, लेकिन ब्रह्मोस का उद्घाटन भारत ने कैसे किया? आपको गर्व होना चाहिए कि उद्घाटन से पहले ही ब्रह्मोस की टेस्टिंग की गई, पहले टेस्ट किया
आदरणीय रक्षा मंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज ब्रह्मोस जितनी तेज हमारी आवाज पहुंचती है उसके 3 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से ब्रह्मोस चलती है। और ब्रह्मोस को कहीं से आप सर्च नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, कोई भी सैटेलाइट उसको देख नहीं सकता। अब आप कल्पना करिए कि ब्रह्मोस ने टेस्टिंग का कितना बड़ा ग्राउंड मिला युद्ध से हुए आजाद भारत में आत्मनिर्भर यानी अपना बनाया हुआ स्वदेशी हथियार के माध्यम से मारने का काम किया। अब दुनिया में खलबली क्यों मची है? खलबली इसलिए मची है कि अब तक दुनिया के देश हथियार हमको बेचते थे, अब दुनिया भारत से हथियार खरीदना शुरू की है, अब लोग भारत का हथियार करें। तो मोदी जी कहते थे हम मेक इन इंडिया करेंगे, मेड इन इंडिया करेंगे, डिजिटल इंडिया करेंगे, तो उसके तहत उन्होंने कहा मेड इन जापान नहीं, मेड इन चाइना नहीं, मेड इन अमेरिका नहीं, मेड इन इंडिया आएगा। और उसके तहत अब दुनिया के लोग देख रहे हैं चाइना का सारा सामान पाकिस्तान में फेल हो गया। अब किसी को कुछ चाहिए, अब देखिए स्वदेशी हेलीकॉप्टर का प्रयोग पहली बार किया गया, हमारे यहाँ बने हुए मिसाइल का प्रयोग पहली बार किया गया, हमारे यहाँ बने हुए गोलों का प्रयोग पहली बार किया गया। एक बात आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत अच्छा होगा कि ये जो भी घटना घटित हुई इसमें हमारे अपने हथियार को टेस्ट करने का अवसर भी प्राप्त हो गया कि मामला सब ठीक है कि नहीं है। और दुनिया ने भी देख लिया कि भारत अब आत्मनिर्भर भारत बन चुका है, स्वावलंबी भारत बन चुका है, रक्षा के क्षेत्र में भी आधुनिक भारत खड़ा है और नया भारत है, मोदी जी का भारत है। और इसलिए हमारे सबके लिए सौभाग्य का विषय क्या है, रक्षा मंत्री जी आ रहे, हम सब लोग उनका स्वागत करें। अभी संख्या सुन रहे थे, मैं आदरणीय त्रियंबक जी भाई साहब का कहूंगा कि इन्होंने कहा जो एक्चुअल है वही बताए, लेकिन मैं एक बात तो जरूर कहना चाहता हूँ, बहुत मेहनत से लखनऊ ने मेंबरशिप किया है। अभी लखनऊ की मेंबरशिप बड़ी जबरदस्त तरीके से हुई, एक्टिव मेंबर भी बना है, प्राइमरी मेंबर भी बना है और सब बना है। अभी हमारे मोर्चे के लोग यहाँ वृत्त दे रहे थे, तो मोर्चे की कार्यकारिणी कितने की बनती है, मंडल तक मोर्चे हैं कि नहीं, मोर्चे के पदाधिकारी कितने हैं, जरा देखना चाहिए। क्या कम से कम पदाधिकारी आएगा कि नहीं, सदस्य आएगा कि नहीं, हमारे जितने सदस्य हैं कार्यकारिणी के उनकी सबकी संख्या कितनी होती है, इस पर तो जरूर विचार करना चाहिए और प्रेरित करके उनको कार्यक्रम में ले आना चाहिए। ठीक है, साधारण संसाधन व्यवस्था जो भी आदेश होगा उसका सब हम लोग पालन करेंगे, लेकिन ऐतिहासिक स्वागत होना चाहिए, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि भारत के रक्षा मंत्री जी लखनऊ जब पहुंचे किस तरीके का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। हम सब लोग भी रहेंगे, जो अध्यक्ष जी का आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे, जो त्रियंबक जी भाई साहब कहेंगे हम सब लोग कार्यकर्ता मिलकर के पालन करेंगे। पूरा भारत एकजुट है मित्रों, और पूरा देश चाहता है, मोदी जी का नेतृत्व अद्भुत है, दिव्य है, उसका संदेश की पूरी दुनिया के अंदर जा रही है। हम सब लोग मिलकर के भी ये संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। ज़्यादा कुछ आप लोगों के बीच में कहना नहीं, सब कुछ आप लोग देख रहे हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, और हम सब लोगों के लिए और गौरव का विषय रहेगा। हम लोग स्वागत भी करेंगे और जम करके तैयारी भी करेंगे। मेरे मन में तो एक भाव आया था, पता नहीं वो भाव ठीक है कि नहीं है, लेकिन टाइम बहुत कम है। मैंने सोचा था एक बार हर वार्ड से कितने लोग आएंगे तो संख्या यहाँ बताई गई, लेकिन वार्डों पर भी अच्छी मीटिंग बैठक करके नीचे तक इतना बड़ा जोरदार मैसेज, क्योंकि लखनऊ बहुत बड़ा हो चुका है और सब लोग अपने अपने वार्डों में बड़ी बैठक करके, और माननीय रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, तिरंगा यात्रा के माध्यम से, बाकी सब माध्यम से हम लोग अपने वार्ड और मोहल्ले में भी संदेश देंगे, तो बहुत बड़ा संदेश भी जाएगा। हम लोग मंडलों की बैठक, विधानसभा की बैठक, वार्ड की बैठक कैसे कर सकते हैं, ये सब लोग तय करेंगे। हम लोग भी पार्षद रहे हैं, हम भी सभासदी किए हैं और अच्छी तरीके से हम जानते हैं कि पार्षद के पास कितनी ताकत होती है, और अगर पार्षद सब खड़े हो जाएं तो क्या से क्या कर सकते हैं। अभी पार्षद कह रहे थे कोई 100 संख्या, कोई 200 संख्या, ऐसे बोल रहे थे, ठीक है संख्या ले जाना है, लेकिन पार्षद के अंदर बहुत ताकत है। गिरीश भैया बैठे हैं, अर्जुन भैया बैठे हैं, हजार आदमी थे, लोग के ऐसे बोलते हैं तुरंत कार्यक्रम होता है, बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और मेरा आप सबसे अनुरोध है, मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, हम भी संख्या देखते रहते हैं, संख्या को समझते भी हैं, और कम से कम ये मत सोचिएगा हमको रक्षा मंत्री जी देख पाए कि नहीं देख पाए, लेकिन दुनिया हमको आपको देख पाए, इसके लिए पूरा एयरपोर्ट भी स्वागत करना, और तो मैं नहीं करना, एयरपोर्ट पर स्वागत करना, एयरपोर्ट पर भूतों में भविष्य इतनी संख्या हो जाए कि टीवी चैनल से लेकर सब लोग पूरे देश में उस दिन डिबेट इसी पर हो
कि रक्षा मंत्री का बहुत भव्य स्वागत लखनऊ के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के इस कामयाबी के बाद जाने के बाद हुआ है। मैं यही इतना निवेदन करना चाहता हूँ, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ आप सबके बीच में हुई तो, और मैं 20 तारीख को हमको जाना था, लेकिन मैं अपना कार्यक्रम सोचा हूँ कि 20 दिन बाद जाऊँगा। मैं 21 तारीख को जाऊँगा, मुझको भी मध्य प्रदेश में बहुत कार्यक्रम करने, उसके लिए मैं वहाँ पर बाद में जाऊँगा, लेकिन आपके साथ रहूँगा। आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे भारत माता की